हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अंतःशोषण के बारे में। अंतःशोषण क्या होता है? पिछले वीडियो में हमने आपको जीव द्रव्य कुंचन के बारे में बताया था। आइए इसमें देखते हैं अंतःशोषण के बारे में। अंतःशोषण एक विशेष प्रकार का विसरण है। ठीक है, अंतःशोषण क्या होता है? एक विशेष प्रकार का विसरण होता है। ठीक है, जब ठोस कोलाइड्स द्वारा पानी को अवशोषित किया जाता है। ठीक है, जब ठोस कोलाइड्स के द्वारा पानी को अवशोषित किया जाता है तो इसके कारण उसके आयतन में विशाल रूप से वृद्धि होती है। ठीक है, तो जब ठोस और कोलाइड के द्वारा पानी को अवशोषित किया जाएगा तो क्या प्रभाव होगा? तो इसके कारण उसके आयतन में विशाल रूप से वृद्धि होगा। ठीक है, यह किसके द्वारा पानी अवशोषित किया जाता है? कोलाइड्स के द्वारा और ठोस के द्वारा। अंतःशोषण के प्रतिष्ठित उदाहरण में बीजों और सूखी लकड़ियों के द्वारा जल का अवशोषण है। ठीक है, तो बीज और सूखी लकड़ियां जो हैं जल का अंतःशोषण करेंगी, जिससे उनके आयतन में विशाल रूप से वृद्धि हो जाएगा। तो अंतःशोषण जो है यह एक प्रकार का विसरण है। अंतःशोषण एक प्रकार का विसरण है। जब ठोस कोलाइड्स के द्वारा पानी अवशोषित किया जाता है तो इसके कारण उनके आयतन में विशाल रूप से वृद्धि होती है। ठीक है, अंतःशोषण के प्रतिष्ठित उदाहरणों में बीजों और सूखी लकड़ियों द्वारा जल का अवशोषण है। ठीक है, फूली हुई लकड़ी या काष्ठ के द्वारा पैदा किए गए दाब का प्रयोग। ठीक है, फूली हुई लकड़ी या काष्ठ के द्वारा पैदा किए गए दाब का प्रयोग आदि मानव द्वारा बड़ी चट्टानों एवं पत्थरों को तोड़ने के लिए किया जाता था। ठीक है, तो मानव के द्वारा बड़ी चट्टानों और पत्थरों को तोड़ने के लिए फूली हुई लकड़ी या काष्ठ के द्वारा पैदा किए गए दाब का प्रयोग किया जाता था। यदि अंतःशोषण के द्वारा दाब नहीं होता तो, ठीक है, यदि अंतःशोषण के द्वारा दाब नहीं होता तो नवोद्भिद खुली जमीन पर उभर कर नहीं आ पाते। ठीक है, तो यदि अंतःशोषण द्वारा दाब नहीं होता तो जो नवोद्भिद हैं, जो बीज अंकुरित हो रहे हैं, वे खुली जमीन पर उभर कर नहीं आ पाते। वे संभवतः बाहर आकर स्थापित नहीं हो पाते अगर ऐसा न होता तो। ठीक है, तो अंतःशोषण का प्रतिष्ठित उदाहरण में आपने बीजों और सूखी लकड़ियों द्वारा जल का अवशोषण है। फूली हुई लकड़ी या काष्ठ के द्वारा पैदा किए गए दाब का प्रयोग आदि जो है मानव द्वारा बड़ी चट्टानों या पत्थरों को तोड़ने के लिए किया जाता था। यदि अंतःशोषण के द्वारा दाब नहीं होता तो जो नवोद्भिद हैं, जो बीज अंकुरित हो रहे हैं, वे खुली जमीन पर उभर कर नहीं आ पाते। वे संभवतः बाहर आकर स्थापित नहीं हो पाते। ठीक है, अंतःशोषण भी एक प्रकार का विसरण है। अंतःशोषण भी एक प्रकार का विसरण है, क्योंकि जल की गति सांद्रण प्रवणता के अनुसार है। जल की जो गति है वह सांद्रण प्रवणता के अनुसार है, इसीलिए अंतःशोषण भी एक प्रकार का विसरण है। ठीक है, तो अंतःशोषण भी एक प्रकार का विसरण है, क्योंकि जल की गति जो है वह सांद्रण प्रवणता के अनुसार होता है।
बीज या अन्य ऐसी ही सामग्रियों में पानी लगभग नहीं के बराबर है। बीज या अन्य ऐसी ही सामग्रियों में पानी लगभग नहीं के बराबर है, अतः ये आसानी से जल का अवशोषण कर लेते हैं। अवशोषक तथा अंतः शोषित होने वाले द्रव, अवशोषक तथा अंतः शोषित होने वाले द्रव के बीच जल विभव प्रवणता आवश्यक है। अवशोषक तथा अंतः शोषित होने वाले द्रव के बीच जल विभव प्रवणता आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कोई भी पदार्थ जो किसी भी द्रव को अंतः शोषित करता हो, अवशोषक और द्रव के बीच बंधुता होना पहली शर्त है। ठीक है, तो कोई भी पदार्थ जो किसी भी द्रव को अंतः शोषित करता हो, उसके लिए अवशोषक और द्रव के बीच बंधुता होना जो है यह पहली शर्त है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था अंतः शोषण के बारे में। थैंक यू।